हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। सबसे पहले मैं आप सभी को कहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और जो कि जिनका भी बीपीएससी टीआरई, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2.0 की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है, ठीक है, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पूरी पूरी कोर्स और इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा क्या, मैं पहले ही बता दूं। इस पे पूरा कंटेंट मिलेगा पहले, ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज, प्लस आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी के, प्लस आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और क्या ही चाहिए आपको, ठीक है। तो कोचिंग से आप जरूर गाइडेंस लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, बट अगर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने अच्छे खासे, तो आपको किताबें पढ़ने ही पड़ेंगे। तो क्लास 6-7 की हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है, क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज। जिन्होंने नहीं देखा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जाके जरूर देखिएगा। ये क्लास 8 की हिस्ट्री है, ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, तो इसको मैं कवर कराऊंगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही टॉपिक है हमारा हमारा अतीत 2 करके है, ठीक है, जिसका नाम कैसे, कब और कहाँ। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। तो जो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार है, कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का पहला, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? पहला दिल्ली दिया गया है, दूसरा कलकत्ता दिया गया है, तीसरा मुंबई, चौथा देहरादून। तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दिल्ली, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक जो पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी है? तो पहला ऑप्शन है जेम्स कुक, दूसरा है जेम्स मिल, तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक और चौथा क्वेश्चन है लॉर्ड रिपन, चौथा ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का तीसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत में पहली क्रांति कब हुई? तो भारत में पहली क्रांति कब हुई? तो पहला है 1850 में, दूसरा है 1837 में, तीसरा है 1857 में, चौथा 1947 में। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, 1857 में पहली क्रांति हुई भारत में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? तो जो ये वॉरेन हेस्टिंग भाई साहब थे, ये प्रथम जो गवर्नर जनरल कब बने थे? तो पहला है 1773, दूसरा है 1774, तीसरा है 1775 और चौथा है 1779। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा पहला 1773, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर कब बने? 1773 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने की जगह को क्या कहते हैं? तो जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको जो बचा के रखे जाते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? पहला है कलेक्ट रूम, दूसरा है अभिलेखागार, तीसरा है रिपोर्ट रूम, चौथा है तहसील। तो छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिलेखागार कहते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था? तो जो रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब थे, इन्होंने किसे हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था? तो पहला है जेम्स वाट, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, चौथा है जेम रेनेल। तो इसका सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का राइट आंसर हो जाएगा जेम रेनेल को जो रॉबर्ट क्लाइव थे, हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो जो इतिहास है, कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, तीन तीन कालों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यह है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? पहला 1992 में, दूसरा 1926, तीसरा 1905 में, चौथा 1907 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? दूसरा, 1926 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाया गया, ठीक है। अब 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो जो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था माय डियर फ्रेंड्स? तो पहला है वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड कैनिंग, चौथा है माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 इस चैप्टर का लास्ट टॉप क्वेश्चन है। अ हिस्ट्री ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, तो इसकी रचना जेम्स मिल द्वारा 1817 में की गई थी। दूसरा, इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। तो 11th का राइट आंसर क्या देखते हैं, ठीक है। तो पहला दूसरा दोनों सही है बिल्कुल। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है माय डियर फ्रेंड, उनका क्या है, इसकी रचना किसने की थी, जेम्स मिल ने की थी 1817 में। और इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था, ठीक है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा था। तो ये हम लोगों ने इसी के साथ जो कक्षा 8 का एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, वो पहला हमारा अतीत कैसे कब और कहाँ कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। तो अब हम आ गए दूसरे टॉपिक पे, ठीक है, अध्याय 2, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ठीक है। क्या, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ठीक। तो चलिए आइए इसके क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला है, कोलकाता का पुराना नाम क्या था। तो पहला ही क्वेश्चन है, कलकत्ता, कोलोकाता, कलकत्ता, उपयुक्त सभी। तो कोलकाता का पुराना नाम क्या था, कोलकाता का पुराना नाम क्या था, पहले का पहला कलकत्ता था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, नवाब मुर्शिद कुली खान, जो नवाब मुर्शिद कुली खान थे, कहाँ के नवाब थे। तो पहला है कलकत्ता के, दूसरा है बंगाल के, तीसरा है बिहार, चौथा है अवध। तो ये कहाँ के थे, मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के नवाब थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन था। 1757 में अंग्रेजी शासक कौन था। तो पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा है लॉर्ड रिपन, चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेजी शासक थे 1757 में, ठीक है। बक्सर की लड़ाई कब हुई। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। पहला ऑप्शन दिया है 1754 में, दूसरा 1764 में, तीसरा 1765 में, चौथा 1677 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1764 में, ठीक है। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। अब बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था। तो बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था भाई साहब। पहला ऑप्शन दिया है मीर जाफर, दूसरा दिया है मीर कासिम, तीसरा दिया है बहादुर शाह द्वितीय, चौथा है शाह आलम। तो पश्चिम का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। मीर कासिम जो थे बक्सर की लड़ाई में हारे थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किए गए थे। जो प्रथम कारखाना थे हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किए गए थे। पहला है 1651, दूसरा है 1667, तीसरा है 1608 और चौथा है 1620। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा छठे का, पहला 1651 में 51 में अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर स्थापित किए गए थे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई है। पहला है 1478 में, दूसरा है 1498 में, तीसरा है 1502 में, चौथा है 1563 में। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज हुई, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, विलय नीति किसने चलाई थी। तो जो विलय नीति है माय डियर फ्रेंड्स किसने चलाई थी। पहला है लॉर्ड डलहौजी ने, दूसरा है कॉर्नवालिस ने, तीसरा लॉर्ड कैनिंग ने, चौथा विलियम कुक ने। तो जो विलय नीति है किसने चलाई थी, 8th का राइट आंसर हो जाएगा पहला, लॉर्ड डलहौजी जी ने विलय नीति चलाई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। जो अलीवर्दी साहब थे इनकी मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है। तो ऑप्शन क्या है, औरंगजेब, दूसरा है सिराजुद्दौला, तीसरा है मीर कासिम, चौथा है रॉबर्ट क्लाइव। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या कर ली। तो जो रॉबर्ट क्लाइव साहब थे इन्होंने कब आत्महत्या कर ली। पहला है 1770, दूसरा है 1772, तीसरा है 1774 और चौथा है 1776। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। 1774 रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। कब, 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, फोर्ट सेंट जॉर्ज एवं फोर्ट विलियम को उनके संबंध बस्तियों से चिन्हित करें। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज एवं फोर्ट विलियम को उनके जो बस्तियां हैं उनसे संबंधित बस्तियों को चिन्हित करें। तो बॉम्बे और मद्रास, दूसरा है बम्बई और कलकत्ता, तीसरा है मद्रास और कलकत्ता, चौथा है कलकत्ता और मद्रास। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीक है, मद्रास और कलकत्ता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ये सेकंड टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, मैसूर राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मैसूर राज्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये इसमें हमें देखना है।
पहला है चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के एक बड़े भाग को अंग्रेजों ने अपने राज में मिला लिया। वहीं दूसरा है मैसूर के नए शासक के साथ अंग्रेजों ने एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। नीचे दिए गए कोड को उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कोड में कौन सा सही है, तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मतलब पहला दूसरा दोनों असत्य है। ठीक है, पहला दूसरा दोनों ही असत्य है, दोनों ही गलत है। ठीक है, कि चतुर्थांग मैसूर युद्ध के बाद मैसूर एक बड़े भाग को अंग्रेजों ने अपने राज में मिला लिया, तो ये भी गलत है। दूसरा, मैसूर के नए शासक के साथ अंग्रेजों ने एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, ये भी गलत है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला भी कंप्लीट कर लिया, दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर पे। ठीक है, तो हम लोग माय डियर फ्रेंड्स अब आ गए अध्याय 3 पर, चैप्टर नंबर 3 पे, जिस चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। क्या नाम है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, तो ये तीसरे चैप्टर का नाम है। तो आइए देखते हैं तीसरे चैप्टर को। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? जो ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? तो पहला है होल्ट मैकेंजी, दूसरा है कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी, चौथा है विलियम मॉरिस। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर हो जाएगा विलियम मॉरिस साहब, जो थे ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन पे। नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे? तो जो नील की खेती है उसके दो मुख्य तरीके कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। तो पहला इसमें क्या है, निजी है, दूसरा है रैयती, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, दूसरे का तीसरा, मतलब निजी भी थी और रैयती थी। ठीक है, नील की खेती करने की निजी तरीके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती थी? जो जबरन खेती थी उसमें कौन कौन सी फसलें आती थी? पहला है कॉफी, दूसरा है तंबाकू, तीसरा है चाय, चौथा है उपयुक्त सभी। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, उपयुक्त सभी। तंबाकू भी था, कॉफी भी आता था, चाय भी आता था जबरन खेती में। ठीक है, जबरन खेती में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ पर होती है? मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ पर होती है? तो मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ पे होती है? बिहार में, दूसरा है लखनऊ में, तीसरा आंध्र प्रदेश में, चौथा इंग्लैंड में। तो मॉरिस कॉटन की छपाई होती है, चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में होती है। ठीक है, मॉरिस कॉटन की छपाई इंग्लैंड में होती है। गांव के मुखिया भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? तो जो गांव के मुखिया से भू राजस्व लेते थे लोग, उसको क्या कहा जाता था? पहला अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा है रैयतवाड़ी, तीसरा है महालवाड़ी। ठीक है, और चौथा है सुदखोरी। चौथा क्या है? सुदखोरी। तो पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, महालवाड़ी कहते थे। जो गांव के मुखिया से भू राजस्व लिया जाता था उसको क्या कहते थे? महालवाड़ी कहते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। महालवाड़ी कब लागू किया गया था? तो जो महालवाड़ी सिस्टम था इसको कब लागू किया गया? पहला 1812 में, दूसरा 1822 में, तीसरा 1828 में, चौथा है 1838 में। तो छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, 1822 में महालवाड़ी लागू किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? जो रैयते थे भाई उनको कितने, कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? पहला 10%, दूसरा है 15%, तीसरा है 20%, चौथा है 25%। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, 25%। रैयतों के कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? 25%। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा? तो भारत के किस प्रदेश में 1770 में भाई भयंकर अकाल पड़ा था? तो पहला है बंगाल, दूसरा है पंजाब, तीसरा है सिंध, चौथा है महाराष्ट्र। तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, बंगाल में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? ठीक है, औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई थी? पहला है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी में, तीसरा है अमेरिका में, चौथा है इंग्लैंड में। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, इंग्लैंड में। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की? तो फ्रांस जो है अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की थी उन्होंने? पहला 1790, दूसरा 1791, तीसरा 1794, चौथा है 1798। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, 1794 में फ्रांस ने उपनिवेशों उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। ठीक है, कब? 1794 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार था?
ठीक है। मद्रास में रैयत वाली प्रणाली की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार था? पहला एल्फिंस्टन, दूसरा है थॉमस मुनरो, तीसरा मैककार्टनी, चौथा है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, थॉमस मुनरो। ठीक है। अब इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोगों ने इसी के साथ तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अब अध्याय 4 पे चलते हैं। आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। क्या है? आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है। तो आइए इस टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए इसके पहला क्वेश्चन क्या है? मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? पहला 1910 में, दूसरा 1911 में, तीसरा 1912 में, चौथा 1913 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ था। ठीक है। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे? तो जो बिरसा मुंडा भाई साहब थे, ये कहाँ के निवासी थे बिरसा मुंडा? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या दिया है? कलकत्ता दिया है, पटना दिया है, मुंगेर दिया है और छोटा नागपुर दिया है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर के थे बिरसा मुंडा। ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये देखते हैं बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। पहला 1876 में। कब हुआ था? दूसरा 1823 में, तीसरा 1870 में, चौथा 1856 में। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है। 1876 में बिरसा मुंडा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1876 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुंडा विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथनों को चिन्हित कीजिए। तो मुंडा विद्रोह के बारे में दिया गया है और हमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन ये था। ठीक है। बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में था। तो इसका ऑप्शन है पहला, पूर्ववर्ती बंगाल के दक्षिण राज्य क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था। तो मुंडा विद्रोह जो था वो पूर्ववर्ती बंगाल के दक्षिण रांची क्षेत्र में हुआ था। दूसरा दिया था यह 1899 1900 में हुआ। तीसरा है उन्होंने एक नए धर्म की भी स्थापना की जिसे बिरसाइत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला। मतलब केवल एक इसमें सही है बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है, विद्रोह के बारे में, कि यह पूर्ववर्ती बंगाल के दक्षिण रांची क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। झूम खेती किसे कहा जाता है? झूम खेती किसे कहा जाता है? पहला है गेहूं की खेती को, दूसरा बाजरे की खेती को, तीसरा कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ देना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है। कुछ समय के लिए इसमें जमीन को खाली छोड़ देते हैं, इसी को कहते हैं झूम खेती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मुंडा जनजाति समूह कहाँ पर है? मुंडा जनजाति समूह कहाँ पर है? पहला है छोटा नागपुर, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार, चौथा है पंजाब। तो छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है। छोटा नागपुर। मुंडा जनजाति कहाँ पर है? छोटा नागपुर में। यहीं पे बिरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ट्राइबल ग्रुप्स ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है। तो आइए कौन सा क्रम सही है? तो पहला है कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, विस्तर विद्रोह, वली विद्रोह। फिर उसके बाद नहीं, दूसरा है संथोल विद्रोह आता है पहले, फिर कोल विद्रोह आता है, फिर बस्तर विद्रोह आता है, फिर वर्ली विद्रोह आता है। वहीं तीसरा है वर्ली विद्रोह, बिस्तर विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। और चौथा आता है बस्तर विद्रोह, वर्ली विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है। तो पहला क्या है ये देखते हैं कि पहले आता है कोल विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह आता है, फिर बस्तर विद्रोह आता है, फिर वर्ली विद्रोह आता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को क्या कहते हैं? बंजर, उर्वरा, परती, खरपतवार। तो कुछ समय के लिए पर बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परती कहते हैं। ठीक है। भारत में भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है या निवास करती है? तो जो भील जनजाति है कहाँ पे पाई जाती है? पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गुजरात, चौथा है केरल। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है। यह राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, भील जनजाति। 10वां क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन को देखते हैं। मध्य प्रदेश में घुमंती खेती को किस नाम से जाना जाता है? पहला है परती, दूसरा है बेवड़, तीसरा है रोपनी, चौथा है झूम। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है। उस वहां पे बेवड़ बोलते हैं घुमंती खेती को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुर्जर पंजाब, दूसरा लबादी आंध्र प्रदेश में है, गद्दी कुल्लू बकरवाल कश्मीर। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है। तो 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा।
ठीक है। चौथा क्या है ये देखते हैं, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सही जो है सही है। ठीक है, गुर्जर पंजाब, लावादी आंध्र प्रदेश, गद्दी कुल्लू में, बकरवाल कश्मीर में। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोगों ने चौथा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब अध्याय 5 पे आ गए हैं, जब जनता बगावत करती है। तो 1857 और उसके बाद ये आपके स्पेशल टॉपिक दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन खूब फंसेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मई 1857 ईस्वी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवें टॉपिक का, मई 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह? पहला है मेरठ, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है फतेहाबाद, चौथा है सहारनपुर। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे कौन थे? पहला है युवा सिपाही, दूसरा है गवर्नर, तीसरा है किसान, चौथा है दरोगा। तो ये क्या थे? मंगल पांडे युवा सिपाही थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है? ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को ब्रिटिश सम्राट को स्थानांतरित करना, भारतीय सैनिकों का कम वेतन, सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति, और चौथा है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति की जा रही थी, इसी वक्त ये आंदोलन और स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में चलते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में भाई किसने किया था नेतृत्व? आइए इसको भी देख लेते हैं। पहला है बाजीराव ने, दूसरा है कुंवर सिंह ने, तीसरा नाना साहब ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1856 ईस्वी में गवर्नर कौन था? 1856 में कौन गवर्नर था? लॉर्ड कैनिंग थे, कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड डलहौजी थे, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे। 1856 में गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? पहला 29 मार्च 1857 को, 10 मई 1857 को, तीसरा 8 अप्रैल 1857 को, चौथा 10 जून 1857 को। तो मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? तीसरा, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो पहला 1858, दूसरा 1856, तीसरा 1854, चौथा 1855। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा 1858 में। ठीक है, 1857 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन था? तो 1857 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन था? पहला है नाना साहेब, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा बहादुर शाह जफर, चौथा वाजिद अली शाह। तो 1857 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आठवें का? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो था 1857 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? तो जो बहादुर शाह जफर थे उनको बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? पहला है नेपाल, दूसरा है रंगून, तीसरा है लाहौर, चौथा है इंग्लैंड। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइन्थ का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, रंगून। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो जो पेशवा बाजीराव थे उनके दत्तक पुत्र का क्या नाम था? पहला है तात्या टोपे, दूसरा है बहादुर शाह, तीसरा है दामोदर राव, चौथा है नाना साहेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, नाना साहेब नाम था उनके दत्तक पुत्र का। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी लगे कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफल को कब से उपयोग किया जाना शुरू हुआ? भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आ सकता है। तो 1 नवंबर 1856 से, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11th का? तीसरा। ठीक है, जनवरी 1857 से जो चर्बी वाले कारतूस थे वो यूज होते थे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने पांचवा भी कंप्लीट कर लिया। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 6 पे। तो हम लोग अब आ गए चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ठीक है, तो चलिए इस पे चलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 1850 के दशक में किसे दुनिया का कारखाना कहा जाता था? 1850 में किसे दुनिया का कारखाना कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा है रूस, चौथा इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड को 1850 में क्या कहा जाता था? दुनिया का कारखाना कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। जो जामदानी बुनाई है उसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? लखनऊ, दूसरा है ढाका, तीसरा पहला और दूसरा दोनों। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ढाका जामदानी बुनाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 1882 में किन देशों ने त्रिराष्ट्रीय मैत्री संधि का गठन किया था? तो 1882 में कौन से ऐसे देश थे जिन्होंने राष्ट्रीय मैत्री संधि ट्रिपल अलायंस का गठन किया था? तो पहला है जर्मनी, जापान, इटली, दूसरा है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, तीसरा है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चौथा है जर्मनी, जापान, रूस। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ स्थित है? तो टाटा आयरन और स्टील कंपनी भाई टिस्को कहाँ पे स्थित है? तो पहला है बिहार, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बंगाल। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, जमशेदपुर में है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। धातु को गलाने से उत्पन्न होने वाला कचरा कहलाता है? तो जब किसी भी धातु को गलाया जाता है उससे जो कचरा उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? पहला है ऑप्शन धातु यंत्र, दूसरा है धातु मल, तीसरा है अधातु, चौथा अपशिष्ट। तो पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको कहते हैं धातु मल कहते हैं। ठीक है, धौकनी क्या होता है? आइए धौकनी के बारे में जानते हैं। तो धौकनी पानी का यंत्र होता है, दूसरा है कपड़ा बुनाई यंत्र, तीसरा है हवा फेंकने का यंत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो धौकनी क्या होता है? छठवें का राइट आंसर हो जाएगा धौकनी हवा में फेंकने वाला यंत्र होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किसने किया? तो पहला है जेम्स वाट ने, दूसरा है क्रिश्चियन ऑर्स्टर ने, तीसरा है मैकमिलन ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, जेम्स वाट विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। किनकी तलवार पर कुरान की आयतें लिखी थी? तो भाई किनकी तलवार थी जिस पे कुरान की आयतें लिखी थी? तो पहला है टीपू सुल्तान, दूसरा है बहादुर शाह जफर, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? पहला। ठीक है, टीपू सुल्तान थे जिनके तलवार पर कुरान की आयतें लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित की थी? दिल्ली, मुंबई, उड़ीसा, कलकत्ता। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। ठीक है, अब चलते हैं 10वें पे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। औरंग मध्यकालीन भारत में के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द था। तो औरंग किसके लिए प्रयुक्त था मध्यकालीन शब्द में? तो पहला है विशेषज्ञ ब्लॉक प्रिंटर, दूसरा है आयतित कपास प्रिंट, तीसरा है बंगाल के तांती बुनकर और चौथा है गोदाम जहां माल एकत्र किया जाता था। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऐसा गोदाम जहां माल एकत्र किया जाता था उसको कहते थे औरंग। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने 6वां चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अब चलेंगे 7वें चैप्टर पे। ठीक है, तो अब हम आ गए अध्याय 7 पे, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है इसका 7वें का कि 1783 ईस्वी में किसे सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया? तो 1783 में ऐसा कौन था भाई सुप्रीम कोर्ट में जिसे जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? विलियम जोन्स, दूसरा है विलियम कुक, तीसरा विलियम फ्रैंक, चौथा है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, विलियम जोन्स को सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था 1783 में। दूसरा है सीखने का स्थान पर अरबी भाषा में कहा जाता है। तो सीखने का स्थान को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है? पहला है घर, दूसरा है पाठशाला, तीसरा है मदरसा, चौथा है काम की जगह। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मदरसा कहते हैं इसको। ठीक है, अब चलते हैं चौथे पे। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? पहला है 1792 में, दूसरा है 1791 में, तीसरा 1790, चौथा 1789। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1791 में। ठीक है, तो चलते हैं। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग को कहा जाता है। तो भाई जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान जिसके पास होता है उसको क्या कहा जाता है? पहला है फारसी, दूसरा है मुंशी, तीसरा वर्नाकुलर, चौथा है प्राच्यवादी। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा प्राच्यवादी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन किस वर्ष शुरू की थी? तो जो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर थे इन्होंने शांति निकेतन कब शुरू की? पहला 1902 में, दूसरा 1901 में, तीसरा 1904 में, चौथा 1906 में। तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की शुरुआत की थी। ठीक है, छठा है शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहला है दिल्ली, दूसरा है बिहार, तीसरा है कलकत्ता, चौथा उड़ीसा। तो छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, कलकत्ता में की गई थी शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, यह किनका कथन है? तो भाई अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है, यह कथन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी। दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 1854 के वुड के नीति पत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो 1854 है उसके वुड के नीति पत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है वुड्स बुक, दूसरा है वुड्स लॉग, तीसरा वुड्स लाइव, चौथा है वुड्स डिस्पैच। तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, वुड्स डिस्पैच कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वो व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकर और विद्यार्थी होता है कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार हो और विद्यार्थी भी रह रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? पहला है ज्ञाता, पहला क्या कहते हैं उसको? ज्ञाता। दूसरा है वैज्ञानिक, तीसरा है शिक्षक, चौथा है भाषाविद। तो नौवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषाविद कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि किसका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है विलियम्स केरे। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 पे। तो अब हम आ गए अध्याय 8 पे जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो महिलाएं, जाति एवं सुधार। ठीक है, तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ की हुई थी? तो जो वेद समाज है इसकी स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मद्रास, तीसरा है गुजरात, चौथा है पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मद्रास में हुई थी वेद समाज की स्थापना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? तो जो राजा राम मोहन राय थे इनकी मृत्यु कब हुई? पहला 1793 में, दूसरा 1819 में, तीसरा 1813 में, चौथा 1833 में। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1833 में हुई थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? पहला 1829 में, दूसरा है 1929 में, तीसरा 1830 में, चौथा है 1930 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का पहला। ठीक है, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसमें पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है केशव चंद, तीसरा है स्वामी दयानंद, चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का पहला हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ? तो विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ था? तो पहला ईश्वरचंद विद्यासागर, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा स्वामी विवेकानंद, चौथा है पंडिता रमाबाई। तो पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर की अनुमति से विधवा विवाह के कानून पास हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं, 6वें पे चलते हैं। विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ? तो विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ? पहला 1828, दूसरा 1856, तीसरा 1891 में, चौथा 1929 में। तो इसका राइट आंसर छठवें का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। 1856 में विधवा विवाह की अनुमति का कानून पास हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, चौथा है पंडिता रमाबाई। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, स्वामी दयानंद बोलते हैं आर्य समाज के संस्थापक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। सतनामी आंदोलन किसने चलवाया? सतनामी आंदोलन जो है भाई फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है घासीदास ने, दूसरा है हरिदास ठाकुर ने, तीसरा है श्री नारायण गुरु ने, चौथा है ज्योतिराव फूले ने। तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घासीदास जी थे जो सतनामी आंदोलन चलाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज जो था उसकी स्थापना किसने की थी? तो आइए देखते हैं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? पहला ज्योतिराव फूले ने, दूसरा है श्री नारायण गुरु ने, तीसरा है रमाबाई ने, चौथा है राजा राम मोहन राय ने। तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन किसने चलाया? तो जो भाई केरल में निम्न जाति के लोगों के लिए आंदोलन किसने चलाया? पहला है पेरियार ने, दूसरा है श्री नारायण गुरु ने, तीसरा है हरिदास ठाकुर ने, चौथा है ज्योतिबा फूले ने। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना पर आधारित है, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी? तो आइए इसको देखते हैं। तो ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है पंडित रामाबाई, दूसरा है ताराबाई सिदे, तीसरा है ईश्वरचंद विद्यासागर, चौथा है स्वामी दयानंद। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ताराबाई सिदे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राजा राम मोहन के राय के बारे में, उन्होंने आत्मी सभा की स्थापना की। दूसरा है आत्मी सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रख दिया। तो 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 12वें का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मतलब पहला दूसरा दोनों सही है। इसमें राजा राम मोहन राय के बारे में दोनों जो कथन है वो सही दिए गए हैं कि उन्होंने आत्मी सभा की स्थापना की थी। वहीं दूसरा है आत्मी सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रख दिया गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों ने 8वां चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है।